जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे 10 क्लास के त्रिकोणमिति और 10 क्लास के त्रिकोणमिति में आपको प्रश्नावली 8.3 ऑलरेडी समाप्त कर दिया गया। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के कुछ थ्योरी को देखेंगे, क्योंकि मैथ का जो मेन आत्मा होता है वो आपका थ्योरी है, और आप थ्योरी को ही नहीं जानिएगा तो कैसे सोल्व करिएगा। किसी भी विषय को मैथ ही नहीं कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी आप विषय पढ़ते हैं उसका मूल जो आत्मा होता है थ्योरी ही है। आपको डायरेक्ट थ्योरी से भी बोर्ड के परीक्षा में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप प्रश्न को मिस न करें, ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सिद्ध करें कि सभी को सिद्ध करके बताना है। सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए हम लोग आपको एक सबसे पहले त्रिभुज पार देते हैं, समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज, मान लिया कि ये बी और ये सी हो गया। कोण बी समकोण हमारा हुआ, और समकोण के सामने वाला जो भुजा होगा आपका कर्ण होता है। उसके बाद जो हम लोग देखिए जिसके साथ समकोण बनाते हुए आ रहा है, ये हमारा सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये भुजा लंब हो जाएगा, और शेष बचे हुए जो भुजा होता है वो हमारा आधार होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लोग को सिद्ध करना है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, कर्ण को हम लोग एच से भी सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं, और जो लंब होगा उसको पी से सूचित करते हैं। आपको बता दिया गया है कि एच से ही क्यों इसको सूचित किया जाता है। आप जा करके पीछे थ्योरी वीडियो में देखिएगा तो इसको एच से क्यों, इसको बी से क्यों, इसको पी से क्यों, खूब डिटेल में बता दिया गया है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो चलिए हम लोग हल करते हैं पहला प्रश्न को। यहाँ पर आप ज्यों के त्यों पहले साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए प्लस कोस स्क्वायर थीटा ज्यों के त्यों लिख दीजिए। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब के जगह पर पी और कर्ण के जगह पर एच, और कॉस थीटा बराबर आप फार्मूला जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार को हम लोग बी और कर्ण को एच से कहेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बटे एच, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस दिया हुआ है तो प्लस दे देंगे। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला आप लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, तो हम लोग लिख देंगे आधार और बटे कर्ण, ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर के मतलब दोनों को गुना करना है, तो पी के 2 बार गुना करिएगा तो पी स्क्वायर बटा एच के 2 बार गुना करिएगा तो एच के स्क्वायर। बीच में प्लस के चिन्ह है तो प्लस दीजिए, बी के 2 बार गुना करिएगा तो बी के स्क्वायर बटा एच के 2 बार गुना करिएगा तो एच के स्क्वायर। अब देखिए भीम के जोड़ हो गया है तो आपको एलसीएम ले लेना होगा। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एच के स्क्वायर। एलसीएम आप लीजिएगा तो एच के स्क्वायर आपका एलसीएम हो गया, एच स्क्वायर खत्म तो पी स्क्वायर बचा, प्लस दे दीजिए एच स्क्वायर खत्म तो बी स्क्वायर बचा। अब देखिए यहाँ पर इसे आप जानते हैं कि कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर, तो एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर फॉर्मूला लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो हमारा दिया हुआ क्या है, लंब और आधार, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ण बराबर जब इतना तो इतना बराबर इतना, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी तो कर्ण स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर है तो बराबर के मतलब दोनों बराबर होना, यानी कि कर्ण बराबर जब लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर हो जाएगा तो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर भी बराबर भी कर्ण स्क्वायर हो सकता है। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए एच स्क्वायर, और नीचे कितना है एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको कट के कितना आएगा एक। हम लोग को साबित कितना करना था, एक ही। तो चलिए उम्मीद है आप समझ गए बात को। देखिए साइन थीटा में और फार्मूला होता है जो हम आपको मिटा करके इधर बता रहे हैं, वो भी फार्मूला आपके एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है, आप ध्यान से देखिएगा। आपसे क्वेश्चन होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा केवल हो जाएगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर यहाँ पर हटा करके केवल साइन थीटा की है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लिखे केवल कॉस थीटा पूछे तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो उम्मीद है आप ये भी चार फार्मूला को समझे, क्योंकि आपके प्रश्न जब हम लोग एक्सरसाइज
8.4 में चलेंगे तो इस सभी प्रश्न यानी कि सभी फार्मूला आपका लागू होगा। तो सभी फार्मूला को आप याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए हम लोग सेकंड प्रश्न को सोल्व करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप उम्मीद है कि सब समझ गए। मिटा देते हैं प्रश्न को। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न में क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो लिखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना हमको लाना है। सेक थीटा बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, ऊपर में स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस टेन थीटा बराबर आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब को पी से और आधार को बी से, स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर करिएगा तो एच के स्क्वायर बटे बी के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर बटे बी के स्क्वायर। एलसीएम लीजिएगा, बी के स्क्वायर बी बी कैंसिल हो गया तो एच के स्क्वायर माइनस आपका बचा कितना, आपका एच लिखा हुआ है, एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, बी बी यहाँ भी कैंसिल। तो अब देखिए बी स्क्वायर यानी आधार बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो जब कर्ण के आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर बराबर भी तो आधार हो सकता है। जब इसके बराबर इतना तो इतना बराबर इतना भी हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर और बटा नीचे में आधार के स्क्वायर, कट गया एक। यानी आपका सिद्ध हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। आपको आगे भी फार्मूला इसमें है, आपसे क्वेश्चन होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपसे क्वेश्चन होगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। केवल सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। केवल टेन थीटा बराबर आपसे फार्मूला पूछे तो क्या बताइएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आपके एक्सरसाइज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सूत्र है, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। कृपया इसे भी याद करने की कोशिश करें। और अब हम लोग चलते हैं अंतिम, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए आपका कहता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को साबित करके दिखाना था। कोसेक स्क्वायर थीटा और फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण को एच से बटे लंब, लंब को पी से सूचित करेंगे, स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आपको आधार बटे लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर। तो चलिए इसको स्क्वायर करिएगा तो एच के स्क्वायर बटा पी के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बटा पी के स्क्वायर। एलसीएम लीजिएगा तो पी के स्क्वायर हो जाएगा, पी पी कैंसिल तो एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमारा पी के स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होगा, तो पी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, यानी कि लंब बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जब इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो इतना बराबर इतना भी होगा, इसलिए पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, कट जाएगा एक। साबित हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें कुछ और सूत्र को हम लोग देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर लिखेंगे रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, चलिए आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इतना के लिए धन्यवाद।